अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। हम पिछले 5 से 6 वीडियोस में क्या हुआ आ रहा चलो चलो एक बड़ा। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। पिछले 5 से 7 वीडियोस में हमने नवनीत का इम्कानी पर्चा जो दस्तयाब है हम उसके सरगर्मियों को हल कर रहे हैं। हमने सवाल नंबर 2, 3 और 4 पर ख़ास तौर से तवज्जो दी। हमारी कोशिश है कि पूरे 5 के 5 पेपर और सरगर्मी नामे हल करें ताकि तुलबा को जो है घर बैठे बैठे इम्तिहान की आसानी से तैयारी कराई जा सके। हमारा नज़्बुल ऐन है कि 16 के 16 मार्क्स कवायद में मिले, क्योंकि इस मरतबा देखो रुबाई की जो है 2 ही पढ़ना है, दूसरी और तीसरी। तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। सरगर्मी नामा 4 का जो है सवाल नंबर 2 का बे देखो मैं पढ़ता हूँ। दर्ज झैल में इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके इस्तेहसान कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। मर्दान यहाँ किसी के आगे न झुके, दिल शोले गम से फूक रहा था फूके, ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। तो कोई यास यगाना चंगेज़ी की जो है ये रुबाई है। तो कोई एक वेब शक्ल शब की शक्ल आपको मुकम्मल करनी है। मर्दान खुदा की पहचान यहाँ पर दिया गया, मर्दान खुदा की पहचान। तो पहले शेर में देखो, किसी के आगे ना झुकना। जिसके दिल में खौफ खुदा होता तो दुनिया की ताकत उसको डरा नहीं सकती है ना। तो पूरे उसकी तशरीह अगर देखेंगे, दिल की कैफियत गम के शोलों में झुलस रहा है। अगर देखेंगे दिल की कैफियत जो है, देखो दिल शोले गम है ना, उस पर से अगर हम बनाएंगे, धारे का आज़मा रास्ते में आने वाली रुकावटें। देखो ज़िंदगी और ज़िंदगी के सफ़र में आने वाली जिसकी भी मुश्किलात है, मुश्किलात से जो है हमको मुँह नहीं मोड़ते हुए, मुश्किलात का सामना करते हुए, उससे लड़ते हुए, मुश्किलात को शिकस्त देकर आगे बढ़ना है। और चौथा देखो जो पत्थर पहाड़ों से मुराद यानी कि रास्ते की रुकावटें। तो यहाँ पर देखो आगे दिया गया, मर्दान खुदा किसी के आगे ना झुके। इस मिसरे की वजाहत कीजिए। तो शायर ने देखो मर्दान खुदा जो है, जिसके दिल में खौफ खुदा होता, वो दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की मुश्किलात से घबराता नहीं, बल्कि डट कर उससे मुकाबला करता है और मुकाबला कर कर जो है वो आगे बढ़ता है। तो आगे देखो जो है सवाल नंबर 3 सवाल दिए गए, 2 सवाल हल करने, ड्रामा किस्सा सोते जागते का। तो पहला सवाल पढ़ता हूँ मैं, 3 मार्क के लिए सवाल है। महल में सोने के कमरे में अबुल हसन और मसरूर की गुफ्तगू को इख्तिसार में बयान कीजिए। अब देखो ये सीधा पढ़ने के साथ महल में मसरूर और अबुल हसन का सीधा जहन में पहले सवाल आना चाहिए कि मंज़र नंबर 3 है ये, क्योंकि नंबर 1 में खलीफा हारून रशीद की मुलाकात है ना, फिर बेहोश करना, और दूसरे में खलीफा के महल में जो उसको लेकर जाना, और सुबह में जो है तीसरे मंज़र में देखो फजर की नमाज के वक्त जो है उसके सिरके का फाया, जिसे कहते हैं सिरके का फाया जो है फजर के अज़ान के वक्त अबुल हसन के नाक के पास से घुमाया जाता है। तो है ना, हज़रत अबुल हसन एक ख्वाब देख रहा है, तो अबुल हसन क्या करता है, वो सिरके के फाया उसके नाक में सांसों में चले जाने के बाद वो छींकता हुआ उठ जाता है ना। तो उसको नमाज के लिए उठाया जाता। तो मसरूर करता, अमीरुल मोमिनीन उठिए, नमाज का वक्त हुआ जा रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन का से पहला जो मुकालमा है ये मसरूर का जो है पहला कि अमीरुल मोमिनीन उठिए, नमाज का वक्त हुआ जा रहा है। अरे भले मालूस, मेरा नाम तो अबुल हसन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरा नाम तो अबुल हसन है, हुजूर मजाक फरमा रहे हैं। और अबुल हसन कौन, हुजूर की ज़ुबान से पहली मरतबा नाम सुन रहा हूँ। तो ये मसरूर का डायलॉग है, ये पूरे ड्रामे में मसरूर का डायलॉग है। मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत तो नासाज नहीं। तो ये मुकालमा देखो जो 2 से 3 मुकालमे मसरूर के मंज़र नंबर 3 में ही है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे जहानत के टेस्ट है यहाँ पर, है ना। अबुल हसन प्यारे भाई मुझे गौर से देखो, मुझे पहचानो, अमीरुल मोमिनीन आज आपकी ज़बान मुबारक से ये ग़ुलाम अजीब बातें सुन रहा है, आप मुसलमानों के खलीफा हैं। तो कोई खलीफा है, ये दोनों के दरमियान के जो मुकालमात है, इतने मुकालमात हैं, ये दोनों के दरमियान में इतने मुकालमे जो है, तो यहाँ पर महल में बेहोश कर लाने के बाद जो है। तो चलो अब हम देखते हैं इसके बहुत आसानी से ये जवाब था। फिर दूसरा सवाल देखो, खलीफा के किरदार पर रोशनी डालिए। देखो 8वीं सदी के जो है
खलीफा हारून रशीद जो है ये बगदाद के खलीफा थे, है ना। वो अपने अवाम का हाल जानने के लिए जो है भेष बदल कर एक मरतबा जा रहे थे, तो पुल पर मौसल के सौदागर के वो भेष में थे, उनकी मुलाकात अबुल हसन से होती है ना। तो अबुल हसन को जो है उसके हाथ से इंसाफ दिलाने के लिए जो अमीर और उसके गुर्गों को जो खलीफा हारून रशीद जो है इंसाफ दिलाने के लिए उसे एक दिन का खलीफा बनाते हैं। ऐसे वाक़यात को लिखकर जो है खलीफा और खलीफा का मजाक वगैरह भरपूर मुकालमात आपके पास मौजूद हैं। तो हम जितना ड्रामा पढ़ेंगे उतना आसानी से और उतना ज़्यादा और बेहतर अंदाज में हम जिसको जवाब लिख सकते हैं। तीसरा वो ड्रामा किस्सा से होते जाते हैं कैद खाने माँ और अबुल हसन की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में बयान लिखिए। देखो बहुत ही इसमें माँ का जो किरदार है अपनी बहुत ही रिवायती माँ है अपने पास। माँ जो अपने बेटे से ममता लुटाती, माँ जो अपने बेटे को चाहती, माँ को जो है उल्टा अबुल हसन झिड़का था कि जब वो खलीफा बनने के बाद उसको घर पर लाकर छोड़ दिया जाता तो बुढ़िया खामोश बुढ़िया जो माँ को ये कर तौहीन करता था अबुल हसन, मगर फिर भी देखो माँ के अपने हमदर्दी के जज्बात, अपने बेटे की दिमाग ख़राब होने के बाद भी देखो कोतवाल शहर कोतवाल से जो है उसे माफ़ी तलाफ़ी मांग कर जो अपने बेटे को आज़ाद कराना, उसका दिमाग ठीक हो गया। तो एक अपनी रिवायती माँ जो अपनी ममता लुटाती और हर हाल में अपने बेटे को जो है खुशहाल देखना चाहती, हम इसमें अच्छे खासे जुमले भी इसमें हम लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सरगर्मी यहाँ पर है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम आएंगे कि देखो जो कवायद पर है। अब देखो पढ़ता हूँ मुरक्कब मुफरद मखलूत जुमले, 16 मार्क के लिए जो कवायद है। मुरक्कब मुफरद मखलूत जुमले, जब एक शख्स लुकमा मुरत्तिब कर लेता है तो अपने करीबी साथी को पेश करता है। ड्रामा दस्तरखान डॉक्टर वज़ीर आगा है ना, इसका जो दस्तरखान का जो ये मखलूत जुमला है। अब दूसरा जुमला देखो, एक ही लम्हे लिखे मैं भोला को भूल गया, मुफरद जुमला देखो ये तीसरे सबक का जो। उसके बाद जो खशकशीद अल्फाज से मुहावरे के लिए मुनासिब लफ्ज़ दिए। यहाँ पर 3 मुहावरे देखो, बायकाट करना, एक ही नाव में सवार होना, पापड़ बेलना। तो पहला जुमला देखो, मैं और मेरा दोस्त एक जैसे मसाइल का शिकार हैं। देखो मैं और मेरा दोस्त एक ही नाव में सवार हैं, है ना, सवार होना। दूसरा देखो, एक बहुत ही गलत काम करने पर पूरे मोहल्ले ने उसकी मुखालिफत की। अब देखो खतकशीद क्या, मोहल्ले ने मुखालिफत की। तो कोई लफ्ज़ देखो बायकाट करना, एक मुहावरा यहाँ पर बायकाट किए। अब तीसरा देखो कहावतों का मतलब लिखिए। नंबर 1, दूध का जला छाछ फूक 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 कर पीता है। देखो एक चीज़ से डरा हुआ शख्स जो है उसके हमशक्ल चीज़ से भी जो है खौफ खाता है। तो कि उसके पीछे की कहानी, हर कहावत के पीछे कहानी होती। एक बिल्ली थी, गर्मा गर्म दूध में अपनी ज़ुबान डाली तो उसकी ज़ुबान जल जाती है ना। तो ज़ुबान जलने के बाद देखो उसको अगर छाछ भी उसके सामने आता तो उसको पीने से वो डरती रहती। यानी कि एक ही चीज़ से डरा हुआ शख्स जो है उसके हमशक्ल चीज़ से भी डरता है। तो जिसमें जिसकी लाठी उसके पास, देखो जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास ताकत होती है वही कब्ज़ा जमाता है। तो दुनिया में देखो चाहे दौलत की ताकत हो, चाहे मसल पावर की ताकत हो, है ना, जिसकी जो ताकत हो उसका कब्ज़ा जम जाता है या कब्ज़ा जमा लेता है। तो अगला देखो तीसरी जो है सिन्फ लिखना है अपने को। सिन्फ जुमलों के सामने सिन्फ लिखना है। वो नज़्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। नात है देखो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई नज़्मों को हम नात कहते हैं। वो नज़्म जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, जिसमें पहला दूसरा चौथा मिसरा हम काफ़ी होता है। पहला पढ़ने के साथ अपने जहन में जा फ़ौरन आता है कि भाई रुबाई, पहला दूसरा चौथा आसानी के साथ बहुत ही अच्छी सरगर्मी है। तो कोई अच्छी मश्क भी हो जाएंगे अपने इम्तिहान में। अब देखो चौथा जो है 5वां सवाल देखो, तज़ाद की तारीफ़ लिखकर उसकी मिसाल लिखिए, है ना। जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। उसकी मिसाल लिखिए, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, सुबह शाम एक दूसरे की ज़िद है। बिल्कुल आसानी के साथ बहुत ही छोटी मेहनत में या कम मेहनत में जो है हम भरपूर मार्क्स इसमें कवायद में ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग दरसी किताब आपके पास मौजूद है, आप दरसी किताब में पढ़ रहे होंगे। ख़ास तौर से ये कवायद का हिस्सा मैं पहले इसलिए ले रहा हूँ ताकि बच्चों को कवायद में कम वक्त में कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिल सके, ये हमारी कोशिश है। आगे देखिए, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए, हर्फ जार पहचानिए, सारे खजूरें आप साहबा को खिला दी। साहबा को क्या ये जा रहे हैं यहाँ पर। ये किताब तालीम के मौजू पर लिखी गई है। आज़ाफ़ी तरकीब लिखिए। अब तालीम के, अब के जो है यहाँ पर आज़ाफ़ी तरकीब है। अब देखो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह लिखना है अपने को। हसरत का ताल्लुक़ इंतहा पसंद ग्रोह से था। अब देखो जो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह है ना, तो यहाँ पर अपने को लिखना है। उर्दू में पहले मुज़ाफ़ अलैह आता है, बाद में से मुज़ाफ़ आता है ना।